ओम सहनावतु मंत्र बोलेंगे। इनहेल। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावह तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावह। ओम शांति शांति शांति। रिलैक्स gently open your eyes. तो साधन पाद में आप 30 श्लोक कर चुके हैं और 30वां श्लोक जो था वो प्रणाम सर। प्रणाम जी प्रणाम। अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य परिग्रह यमः। 30वें श्लोक में जो यम बताए गए हैं, योग के प्रथम अंग यम बताए गए हैं, ये स्वयं पर मन पर नियंत्रण के वजह से होते हैं। उनका उपाय करना होता है। यदि आप इंद्रियों पे संयम रखेंगे, मन पे संयम रखेंगे, विचारों पे संयम रखेंगे तो ये आपके लिए सरल हो जाएगा। तो बताते हैं अहिंसा सत्य अस्त्य ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। सबको ये पता ही है, ये जैनियों में भी ये पाए जाते हैं। जैन के जो सिद्धांत हैं उनमें भी मिलते हैं। ये 5 यम कहा गया इनको, अर्थात ये कह सकते हैं कि सोशल कंडक्ट इनको कह सकते हैं, या इनसे आपके अंदर बदलाव आएगा तो समाज के अंदर भी बदलाव आता है। ये सार्वभौमिक इनको कह सकते हैं। और आत्ममरण जैसी चीज़ें, सत्य जैसी चीज़ें, अहिंसा, हिंसा, ये सब को आपको ध्यान में रखते हुए आगे चलना है। तो यहाँ यम की जो विशेषता है, अगले श्लोक में महर्षि यहाँ बताते हैं यम की विशेषता क्या है। यम की विशेषता है जाति देश काल समयन वंचिन्न सार्वभौम महाव्रतम। अर्थात यम, ये जो ऊपर यम बताए गए हैं, कितने यम हैं? 5। और 5 यमों को बताया गया है कि यम जाति देश काल समय, जाति देश काल समय या कोई और भी चीज़, जैसा भी आपको आभास हो आगे फ्यूचर में, अर्थात किसी भी सीमा से बाधित न होने पर ये क्या हो जाते हैं? सार्वभौम महाव्रत हो जाते हैं। जब यमों को आप कंप्लीटली जाति देश काल समय या किसी भी अन्य सीमा में ना बांधें या उससे बाधित ना हो तो क्या होगा? ये सार्वभौम महाव्रत बन जाएंगे। अब सार्वभौम महाव्रत बनेंगे और बाधित कैसे नहीं होते या बाधित कैसे होते हैं? आपने देखा होगा कई लोग अपने हिसाब से सिस्टम बना लेते हैं कि आज मंगल है, आज नॉन वेज नहीं खाया जाएगा। ठीक है कि आज मंगल है, बाकी दिन खाएंगे। सैटरडे है, नहीं खाएंगे। इसी तरह से कि नहीं, अच्छा मंदिर जा रहे हैं तो आज नहीं करेंगे ऐसा काम, बाकी दिन करेंगे, कोई बात नहीं। आज तो थोड़ा नवरात्रि चल रहे हैं तो किसी से झगड़ा नहीं करना है, किसी से ज़्यादा बोलना नहीं है, किसी से ज़्यादा इस तरह का नहीं करना है। तो ये सिर्फ संसार के जो अंदर लोग रहते हैं, सांसारिक लोग रहते हैं, ये सांसारिक लोगों का अपना डिज़ाइन कर लेते हैं, अपने हिसाब से कर लेते हैं। अपने हिसाब से वो वेजिटेरियन बन जाते हैं, अपने हिसाब से वो नॉन वेजिटेरियन बन जाते हैं, अपने हिसाब से वो हिंसक बन जाते हैं, अपने हिसाब से वो अहिंसक बन जाते हैं, अपने हिसाब से वो सत्य का पालन करते हैं कि भाई मैंने प्रण किया हुआ है 10 दिन सत्य नहीं, मतलब झूठ नहीं बोलूँगा, या मैं गुरु के सामने झूठ नहीं बोलता, या मैं इसके सामने झूठ नहीं बोलूँगा, ऐसा नियम बना लेंगे। तो वही बता रहे हैं महर्षि पतंजलि कि ये संसार के लोग तो यही करते हैं, लेकिन जो योगी होते हैं वास्तव में उनको हर परिस्थिति में हर नियम का पालन करना होता है। ठीक है, अपने हिसाब से नहीं कर सकते। एक एनिमेशन देखा
हमने उस पे इंटरनेट पे तो एक चित्रगुप्त जी जो यमराज के पास होते हैं, यमराज के पास एक लड़के को लेके आए कि जी इनको नरक भेज दिया आपने और ये बोल रहे हैं कि दोबारा अपील करना चाहते हैं क्या आपके अदालत में। यमराज ने बोला अच्छा, नाइस, वेरी नाइस, आइए। कि ये क्यों अपील करना चाहते हैं? कि ये बोल रहे हैं कि ये तो अंडा खाते थे, वेजिटेरियन थे, अंडा तो वेज में आता है, तो इसलिए ये तो वेजिटेरियन हुए, तो इसलिए ये आपने इनको नरक में क्यों भेजा? ये अपील करना चाहते हैं कि चलो मेरे साथ चलो। अब यमराज उनको एक किसी गार्डन में लेके गए, बगीचे में लेके गए। बगीचे में बोला कि ये देखो, ये गमला देखो। कि हाँ गमला देख रहा हूँ। कि ये बताओ ये इसमें क्या लगा है? कि जी इस पे तो ये टमाटर का पेड़ है, टमाटर लगा है। कि हाँ मैंने 2 महीने पहले इस पे टमाटर बोया था तो टमाटर उग के आ गया। कि लेकिन मुझे क्यों बता रहे हो? मेरी जो अपील है उस पर तो काम करो। तो मैंने कहा चुप रहो, अभी थोड़ा आगे चलो। आगे गए तो देखा एक पौधा और लगा था गमले में। कि ये क्या है? कि ये आलू का पौधा है। कि निकालो इसको। आलू निकाला तो नीचे से क्या निकला? कि आलू निकला। कि मैंने इसमें आलू बोए थे। कि अच्छा, हाँ हाँ, कि लेकिन मुझे बताओ, मत बताओ, मैं ये मेरे अपील पे काम करो। यार तुम बहुत जल्दी में रहते हो, तुम धरती वाले लोग, चलो आगे चलो। ओ चलो, गमला में गए, तीसरा गमला खाली था। अब उसमें बोला देख इसमें क्या लगा है? कि इसमें कुछ नहीं लगा है। कि देखो तो सही कुछ है, झाँक के देख अच्छे से। कि नहीं कुछ नहीं लगा है। कि मैंने इसमें 2 महीने पहले अंडा बोया था, अंडे का पेड़ तो लगा नहीं। तो उसने खुद ही बोल दिया कि अंडा सब्जी कोई है। तो जैसे ही उसने सब्जी बोला कि ठीक है, तो यही तो मैं कहना चाह रहा, सब्जी नहीं है अंडा, तो सब्जी नहीं है तो इसका मतलब तुम नरक में जाओगे। सिंपल सी बात है। सीधा उसको फिर नरक में भेजा गया। कहने का तात्पर्य है कि अपने हिसाब से बना लिया कि अच्छा ये वेज है, अच्छा ये नहीं है, ये वेज नहीं है, ये सत्य है, ये सत्य नहीं है। भाई इसके सामने बोलेंगे हम, नहीं, बाकी जगह नहीं बोलेंगे। आज खाएंगे कल नहीं खाएंगे। तो ये क्या है? ये वही है, अपने देश के हिसाब से, काल के हिसाब से, जाति के हिसाब से, समय के हिसाब से, अपने सीमा से कर लेते हैं सब कुछ, अपनी सीमा में बांध लेते हैं। लेकिन अगर कोई सीमा में बाधित ना हो, ये चीज़ ना हो, और देश काल जाति किसी भी तरह से आपका ये यम बाधित ना हो, तो ये क्या बन जाते हैं? सार्वभौम महाव्रत बन जाते हैं। सत्य मतलब एकदम ये व्रत नहीं बल्कि महाव्रत हो जाते हैं, क्योंकि आपने एक क्षण भी इनका साथ नहीं छोड़ा है। चित्त की वृत्तियों का एक प्रकार से दूसरी प्रकार में परिवर्तन, जब चित्त की वृत्ति एक तरह से दूसरी तरह में चली जाती है, उसको जाति कहते हैं, अर्थात जन्म कहते हैं। मनुष्य वैसा ही है जैसा उसकी चित्त वृत्ति का प्रवाह होता है। मनुष्य वैसा ही होता है। आप अपने थॉट्स पर विचार करेंगे, बचपन से लेकर अब तक के थॉट्स पे यदि विचार करेंगे आप, तो आप पाएंगे कि हाँ वास्तव में ही जो मैंने बचपन से सोचता आया हूँ, सोचती आई हूँ, जो मैंने जीवन जिया है, उसका एनालाइज करूँगा तो मेरा तो जीवन ऐसा ही है जैसे मैं सोचता आया हूँ, या मैं तो ऐसा ही हो गया हूँ जैसा मैंने विचार करता आया हूँ, जैसी मेरी चित्त की वृत्तियाँ रही हैं, मैं तो ऐसा ही हूँ। तो जिसमें आप निम्न अवस्था से उन्नत अवस्था का क्रम आता रहता है, चलता रहता है। काक भुसुंडी को अजगर का तन मिला, कौवे का शरीर मिला, जड़ भरत को मृग का शरीर मिला। इसी तरह से महात्मा बुद्ध भी पिछले, आपको बताया था ना, जातक कथाएं महात्मा बुद्ध की हैं, उनमें पिछले जन्मों की, पिछले 25 जन्मों की कहानियां हैं। तो भगवान बुद्ध भी पिछले सैकड़ों जन्मों में अलग अलग योनियों में थे। उन सब में उनका यमों का पालन होता रहा। अर्थात कहने का तात्पर्य, काक भुसुंडी किसी भी तन में हो, किसी भी शरीर में रहे हो, वो अजगर के शरीर में मिले, अजगर का शरीर मिला उनको, कौवे का शरीर मिला, लेकिन उन्होंने ये व्रत नहीं छोड़े। जड़ भरत को मृग का शरीर मिल गया, लेकिन उसने व्रत नहीं छोड़ा। महात्मा बुद्ध ने भी पिछले जन्मों की हजारों योनियों में, सैकड़ों योनियों में जन्म लिया, लेकिन उनमें यमों का पालन होता रहा, छोड़ा नहीं।
इसी तरह से ये सार्वभौम महाव्रत बन गए। इसी तरह से देश में नाम रूप योग किसी अंग में चाहे मन को अच्छा लगे या न लगे, तो काल समय में मन लगता है कि इस समय मेरा मन लगता है, इस समय मेरा मन नहीं करता, इस समय ये होता है, ठीक है। तो कैसे सार्वभौम महाव्रत होगा? नहीं होगा। समय का भी ध्यान रखना है आपको, क्षेत्र का भी ध्यान रखना कि नहीं जब कहीं चला जाता हूँ तो फिर मैं योग नहीं कर पाता हूँ, ठीक है। तो कहीं चले जाएं तो योग क्यों नहीं कर पाते? अर्थात वो टूट गया व्रत। तो आप किसी भी तरह से आप उसको छोड़ नहीं सकते। दूसरे समय में मन लगता है, एक समय में नहीं लगता। ब्रह्म वेला में मन ठीक लगता है, दूसरे समय में ठीक नहीं लगता। ये कौन सा तरीका है? तो ये तो हम अपने हिसाब से डिजाइन कर लिया। छोटे मोटे जितने भी जैसे हमने कारण बताए, किसी विशेष अवसर पर हिंसा करेंगे, इन तिथियों में ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, इन तिथियों में ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगे, यम से बाधित नहीं होते। इस तरह से बात करते हैं। तो हर समय जब चाहे जैसा चाहे निरंतर यम का पालन में मन लगा रहे, निरंतर लगा रहे, उस समय में ये यम सार्वभौम हो जाते हैं, महाव्रत बन जाते हैं। हमेशा सार्वभौम मतलब हमेशा, सभी योनियों में, सभी भूमियों में, सभी समय में, सभी अवस्थाओं में, सभी देशों में, सभी के निमित्त अबाध रूप से कोई मतलब बिल्कुल भी बाधा न रहे। इनका रूप का जब आचरण होने लगता है तब ये महाव्रत कहलाते हैं। अब यमों का वर्णन तो आपने सुन ही लिया, यमों के बारे में तो सुन लिया, अभी और भी विस्तार आएगा आगे आने वाले सूत्रों में। तो आप देखेंगे यम का वर्णन करके अब नियमों का वर्णन महर्षि पतंजलि बताते हैं। शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमः। अर्थात शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर शरणागति, ईश्वर प्रणिधान, ये 5 क्या हैं? नियम हैं। सबको याद होते हैं ये। इनको इसी सीक्वेंस में याद करना, यम को उसी सीक्वेंस में याद करना है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में कई बार ऐसे ही पूछा जाता है। तो यम और नियमों के पालन में क्या होता है? विरोधी संकल्प आते हैं। यम और नियम ये जो ऊपर बताए हैं, इनमें आपको बार बार विरोधी संकल्प आएंगे। बार बार आपको असत्य भाषण करना पड़ सकता है, बार बार कहीं आपको हिंसा के मौके मिल सकते हैं, कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है। विरोधी संकल्प, उनका संकल्पों का परिहार कैसे करना है, उनको कैसे बांधना है? विरोधी भाव उठने पर बताया गया है कि वितर्क बांधने प्रतिपक्ष भावना। जब ऐसा हो तो उसके प्रतिपक्ष, उसके उल्टा भावना रखो, ठीक है, कि नहीं भाई झूठ बोला, नहीं नहीं मुझे सत्य ही बोलना भाई। चिंतन करना पड़ेगा आपको। विरोधी भाव उठने पर क्या करना पड़ेगा? उनके प्रतिरोधी अर्थात प्रतिपक्ष विचारों का बार बार चिंतन करना पड़ेगा, सत्य का बार बार चिंतन करना पड़ेगा, अहिंसा का बार बार चिंतन करना पड़ेगा, क्योंकि अहिंसा के आते समय आपके पास हिंसा आएगी, सत्य का पालन करते समय आपके पास असत्य आएगा, ठीक है, आएगा जरूर, क्योंकि बाधा जरूर आती है। और जब बाधा आती है तो फिर आपको चिंतन करना है, उसके विरोधी भाव का चिंतन करना है। जो आपको अधोगति की तरफ ले जा रहा तो आपको ऊर्ध्व गति का चिंतन करना है, ऊपर का चिंतन करना है, नीचे जाना ही नहीं है, ठीक है, बार बार चिंतन करना। तो चिंतन कैसे करें? प्रतिपक्ष विचारों का चिंतन कैसे करना है? तो इसमें बताते हैं महर्षि पतंजलि कि वितर्क हिंसा दया कृता कृता अनुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वक मृदु मध्यादि मात्रा दुख ज्ञानानंत फला इति प्रतिपक्ष भावनम। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि यम नियमों के पालन के समय उनके विरोधी भाव आते हैं। जब आप यम और नियमों के पालन करते हैं, और दूसरा इसमें रहस्य की बात ये समझ लीजिए, आप सिद्धांत में ये समझिए कि ये जो यम नियम आसन प्राणायाम मुद्रा बंद और ये सब हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि,
इनमें 5 क्या है? 5 तो आप देखेंगे 5 हैं बहिरंग साधन, प्रत्याहार तक बहिरंग साधन मतलब बाहरी साधन है। और जो धारणा ध्यान समाधि है वो अंतरंग साधन है। ठीक है, ये अंदर से आपके अंदर से आता है, लेकिन ये तभी तक है जब तक आपको पहले शुरुआत में क्या मिलेगी? सवितर्क समाधि मिलेगी, पहले सबीज समाधि प्राप्त होगी। तो सबीज समाधि के लिए ही है ये बहिरंग और अंतरंग, अर्थात सबीज समाधि के लिए ये बहिरंग साधन है 5, और मतलब यम नियम आसन प्राणायाम और प्रत्याहार, ये 5 बहिरंग साधन हो गए, बाहरी साधन हो गए, बाहरी रूप से इनको फॉलो करना पड़ता है। और ये अंदर में जैसे ही आप जाएंगे इंटरनल, वो धारणा ध्यान समाधि है, ये आपके सवितर्क समाधि के लिए है। लेकिन जब निर्बीज समाधि के लिए 8 के 8 ये बहिरंग साधन ही है, उसके लिए भी ये बहिरंग साधन माने जाएंगे। ये 8 के 8 ही बहिरंग साधन हो जाते हैं। दूसरा ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है कि हम यदि यमों का पालन करना सीख गए, अहिंसा का पालन करना सीख गए, तो ऐसा ना करें कि आप अगले स्टेज पर जाएं और पिछला भूल जाएं, पिछला स्टेप भूल जाएं, अगले पे जाएं पिछला भूल जाएं। यम का पालन हो गया तो अब नियम के पास आ गए तो सोचा कि यम को हल्के में ले लो या यम को छोड़ दो, ऐसा नहीं कर सकते। आपको कंटिन्यूअस हर स्टेप को अंत तक, जब तक आपको निर्बीज समाधि प्राप्त नहीं होती, इन सारे 8 नियम को कंटिन्यूअस अपना के रखना पड़ता है। तो इस तरह से आप इसको साधन को मानेंगे, इस तरह से आप इनको करेंगे। तो यम नियम के जब पालन करने का समय आता है या करते हैं आप, तो उनके विरोधी भाव आने लगते हैं। जैसे सत्य के स्थान पर क्या आएगा? असत्य आएगा आपके पास। अस्त्य के स्थान पर चोरी आएगी, ब्रह्मचर्य की जगह पे वासना आएगी, अपरिग्रह में संग्रह आएगा, शौच की जगह अशुद्धि आएगी। ये विरोधी भाव आते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें वितर्क विरोधी तर्क कहा जाता है। ये 3 तरह के होते हैं, कृत, कारित और अनुमोदित। अर्थात स्वयं किए हुए, दूसरों से करवाए हुए, या किसी के द्वारा अनुमोदित किए हुए। जैसे आजकल चलता है, अनुमोदित कर दिया किसी ने, भाई बियर से पथरी निकलती है, तो खुद नहीं करता था, ठीक है, किसी ने कराया भी नहीं, लेकिन किसी ने अनुमोदित कर दिया कि ये खाओगे तो ऐसा हो जाएगा, ये पियोगे तो ब्लॉकेज खुल जाएंगी, तो तब करने लगते हैं। तो ये विरोधी भाव हो जाते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे विरोधी विचार क्यों आते हैं। इसका कारण है हमारा लोभ, इसका कारण है हमारा क्रोध, इसका कारण है हमारा मोह। इनसे प्रेरित होकर मनुष्य तपस्या में क्या करने लगता है? लापरवाही करने लगता है। इनसे प्रेरित होकर वितर्क की मात्रा किसी में कम मात्रा में आती है, अल्प में आती है, किसी में मध्यम आती है, ठीक है, किसी में अत्यधिक प्रभावित करती है, किसी को ज़्यादा करती है, डिपेंड करता है। तो इन वितर्कों के प्रतिपक्ष विचारों की भावना करनी चाहिए। ये जो वितर्क आए हैं, ये जो चीज़ें आई हैं, अड़चन जो आई है, उसके प्रतिपक्षी विचारों की हमको भावना करनी चाहिए। वितर्क के भाव दुख और अज्ञान रूपी होते हैं और अनंत फल देने वाले होते हैं। मतलब ये आपको बार बार नरक में ढकेल देंगे, वे पुनः नरक की ओर ले जाते हैं, पतन की ओर ले जाएंगे आपको। और यही सब तो अभी तक किया है जीवन में, फिर वही कर रहे हैं। तो मन को समझाना पड़ेगा, हे मन, तू तो इनसे मुक्त होने के लिए आया है, अब इसके लिए किसी महापुरुष की शरण में जाओ, अच्छी बातें सुनो, किसी से अच्छे प्रवचन सुनो, अच्छे पुस्तकें पढ़ो, अध्ययन करो, उधर की तरफ लेके मत जाओ, ठीक है, कोशिश करो। तप है वो भी, तपने से तो आपका निर्मलता आएगी। जितना तप करेंगे उतने निर्मल होते जाएंगे, उतने शुद्ध होते जाएंगे, उतने स्वच्छ होते जाएंगे। तो क्या करना, किसी महापुरुष की शरण में चले जाओ, ठीक है, किसी से बात करो कि भाई जो ऐसे आपको ज्ञान की तरफ ले जा रहा है, उस तरफ ले जा रहा है। तो इस तरह से आप लगाओगे, अपने ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाओगे
और मन को समझाओगे तो ये प्रतिपक्ष भावना है। अब यहाँ यम नियमों की पराकाष्ठा क्या होती है, अर्थात यम नियमों से क्या क्या मिलता है। जब यमों नियमों का पालन करते हैं तो उसकी अंत की स्थिति क्या होती है, अर्थात जो प्राप्ति क्या होती है उनसे, उसके बारे में महर्षि पतंजलि बताते हैं कि अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्याग। अहिंसा की दृढ़ स्थिति हो जाने पर, जब अहिंसा की दृढ़ स्थिति हो जाएगी, दृढ़ स्थिति कब, सब सर्वकाल में, सब समय में करना पड़ेगा, सभी समय में आपको पालन करना पड़ेगा, इसमें आप अपवाद नहीं कर सकते, आप अपने हिसाब से डिजाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो जब समय काल देश परिस्थिति जन सबको आप हटा के कंटिन्यूअस अहिंसा का पालन करोगे, और अहिंसा का जब पालन करोगे तो अहिंसा की क्या हो जाएगी, दृढ़ स्थिति हो जाएगी। और जब ऐसी दृढ़ स्थिति हो जाती है तो योगी के पास सारे प्राणी, जितने भी प्राणी होते हैं, जीव जंतु होते हैं, सभी अपना वैर त्याग देते हैं, अपनी हिंसा त्याग देते हैं, अहिंसक हो जाते हैं, ठीक है। मतलब चाहे जो हिंसक प्राणी भी है ना, जो अटैक करने वाले हैं, गुस्से वाले हैं, सर्प हुए और शेर हुए, चीते हुए, बाघ हुए, या और भी बहुत सारे हिंसक प्राणी हैं, ये सब आपके सामने आके आपको नमस्ते करेंगे और चले जाएंगे या वहीं बैठ जाएंगे, ठीक है। ऐसे कई महर्षियों के बारे में आपने सुना, सब जंगलों में तपस्या करते हैं, सोचो उनको ये कहाँ से आए सारे सिद्धांत, वहीं से तो आए हैं। अगर वो ख़त्म हो जाते तो अब जो हिंसा करते होंगे वो ख़त्म भी हो गए होंगे, कुछ कोई खा गया होगा उनको। तो इसलिए जब अहिंसा की दृढ़ स्थिति हो जाएगी तो आपके सामने हिंसक प्राणी भी, आपका दुश्मन भी आपके पास आपके सामने बैर त्याग देगा, बैर ही नहीं होगा। जितना आपके अंदर हिंसा रहेगी, सामने वाला उतना ही हिंसक हो जाता है, ठीक है, वाइब्रेशन पकड़ लेता है, क्योंकि उनके चारों ओर वायुमंडल शांत रहता है। जब आप अहिंसक हो जाते तो आपका जो ओरा है, आभा मंडल है, ओरा में आपकी शांति आ जाती है और किसी को भी भय नहीं लगता। सोचिए, एक प्रोफेसर बर्बैंक थे, ये तो जीव जंतु की बात करें, मैं आपको पौधों की बात बता रहा हूँ गूगल में भी मिल जाएगा उसका तो बारे में आपको। प्रोफेसर बर्बैंक, या बर्बैंक के नाम था शायद उनका, अमेरिका में थे, ठीक है। वो गार्डनिंग करते थे, बगीचा लगाते थे। तो उसने बगीचे में उन्होंने क्या किया, वह पौधे लगाए हुए थे, कुछ कैक्टस के पौधे लगाए हुए थे, कुछ गुलाब के पौधे लगाए हुए थे, और कुछ ऐसे पौधे लगाए हुए थे। अब कैक्टस पे भी कांटे होते हैं और गुलाब पे भी कांटे होते हैं। वो बहुत अपने मतलब पौधों को प्रेम करते थे, बहुत ध्यान रखते थे उनका। अब उन्होंने उन पौधों से बात करनी शुरू की कि आपको बिल्कुल भी सुरक्षित, आप कंप्लीटली सुरक्षित हो, आपको किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं है, चिंता ना करो, आप एकदम सेफ हो। तो आप ये कांटे आप बंद कर सकते हो अपने ऊपर लाने। कैक्टस के ऊपर भी कुछ वर्षों में कैक्टस के ऊपर कांटे आने बंद हो गए और गुलाब के ऊपर भी कांटे आने बंद हो गए। उनको इतनी सुरक्षा महसूस हुई, इतना सेफ्टी महसूस हुई, वो इतना उनका आभा मंडल, वायुमंडल और पूरा उनका वाइब्रेशन ने उनको सुरक्षित कर दिया। ऐसे ही वो तो चलो रोज़ बात करते थे, ठीक है, कोई संत भी नहीं थे। आप खुद भी करेंगे, आप यदि कोई एक किताब आती है सीक्रेट लाइफ ऑफ प्लांट्स, ठीक है, जब आप उसको पढ़ेंगे ना तो आपको हैरानी हो जाएगी कि वो प्लांट्स हमसे कितने ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। जो आपके घर में प्लांट्स होते हैं, जो आपके आसपास प्लांट्स होते हैं, जिनके पास आप जाके बैठते हो, एक तो सारी नेगेटिविटी आपकी वो खींच लेते हैं, पॉजिटिव कर देते हैं आपको, साथ में ही आपकी सेंसिटिविटी को वो मनुष्य से ज़्यादा समझते हैं, वो विचार समझते हैं, ठीक है। तो अब एक मेरी फ्रेंड है जर्मनी की,
मॉडल है वो, तो मुझसे वो तुलसी के बीज लेके गई, ठीक है, तुलसी के सीड लेके गई, और उसके वो बाहर के बोल रही थी कि आंगन में तो मैं उगाना नहीं चाहती, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी किचन में ये पौधा थोड़ा सा बड़ा हो जाए और फैल जाए। मैं कहा ये तो पौधा है, फैलेगा कैसे? मैं कहा हाँ, लेकिन अगर तू इसको कुछ वाइब्रेशन देगी तो ये फैल भी सकता है। तो उसने 2-3 महीने बाद वो बीज उग भी गया, उसने किचन में एक पॉट में लगा भी दिया, और फिर उसने फ़ोटो भेजा कि देखो ये बेल बन गई है। तो ये पूरी उनका वो बेल बन गई तुलसी की। इतने सेंसिटिव होते हैं। ये तो चलो पौधों की बात है, जीव जंतु तो फिर भी उनमें मतलब एक तरह से लाइव आत्मा दिखती है आप लोगों को। तो इसलिए जब आप ऐसा विचार करते हैं, ऐसी वाइब्रेशन देते हैं, ऐसी दृढ़ता के साथ रहते हैं, तो आपके अंदर भी आपका वायुमंडल भी शांत हो जाता है। ऐसे महापुरुषों के निवास स्थल जो हैं, वो आश्रमों की व्यवस्था जो होती है एकदम विलक्षण होती है। अपने गुरुदेव की कुटिया देखो, 4-5 ऐसे नाग रहते हैं, बड़े खतरनाक, और सारे महात्मा वहीं रहते हैं, ठीक है। एक बार कोई एक्यूप्रेशर कर रहा था किसी बाबा का, वो मतलब आए हुए थे कहीं से करने, तो चारपाई के नीचे ही आ गया जी नाग, वहीं घूम रहा, और वो डर के भागा और बाबा लोग वहीं लेटे हुए, ठीक है, वो चला गया। वहीं रहते हैं बिल्कुल, मतलब आज जंगल उसमें रहते हैं, पीपल का पेड़ है 1-2 उसमें रहते हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सब रहते हैं। हाथी भी आते हैं वहाँ पे, 2-4 दिन पहले ही हाथी कुटिया में घूम के चला गया, लेकिन किसी को हानि नहीं पहुँचाई। वाइब्रेशन ही ऐसी क्रिएट की हुई है, कोई हिंसा ही नहीं करता। यहाँ तक कि वहाँ सोचो मच्छर मारने के लिए गुरुदेव ने कोई दवाई भी प्रतिबंधित की हुई है कि कोई अगरबत्ती नहीं सिलगाएगा, कोई ये ऑल आउट नहीं लगाएगा। क्या करेंगे? मच्छरदानी यूज करेंगे। इसलिए सब महात्मा मच्छरदानी लेके घूमते रहते हैं, लेकिन मारते नहीं हैं, हिंसा नहीं करनी, ठीक है। तो इसलिए वहाँ वायुमंडल ऐसा हो जाता है। रामचरितमानस में भी जब से भगवान श्री रामचंद्र जो हैं चित्रकूट में निवास करने लगे, तो करी कहरी कपि कोल कुरंगा, बिगत बैर बिचरही सब संगा। सब साथ में, गुरु सब साथ में रहते थे। ऐसी एक संत थे, बीहड़ में, वन में, प्रांत में निवास करते थे। शेर, भालू, लंबे लंबे सांप सब रहते थे वहाँ, लेकिन वहाँ कोई भी वन्य जीव, वन्य हिंसक नहीं थे, कोई भी जीव हिंसा नहीं कर रहा था। आश्रम में ऐसी कोई दुर्घटना घटित ही नहीं हुई। भगवान महावीर स्वामी का निर्णय है कि आत्मा को अधोगति में ले जाने वाले जितने भी विकार हैं वही हिंसा के कारण हैं। अब ये बात भी विशेष तौर से ध्यान रखना, जो हिंसा है ना, सबसे पहले अहिंसा आया, ये बाकी 9 जो नियम हैं उनके बिना हिंसा सफल नहीं हो सकती, इसलिए सबसे पहले अहिंसा का नंबर आया है। इसलिए उनके बिना, अब इनमें से किसी में भी आप त्रुटि करोगे तो हिंसा टूट जाएगी। चाहे आप सत्य में त्रुटि करो, चाहे अस्त्य में, चाहे ब्रह्मचर्य में, चाहे अपरिग्रह में, चाहे शौच में, चाहे संतोष में, चाहे स्वाध्याय में, चाहे ईश्वर प्रणिधान में, कहीं पे भी आप त्रुटि करोगे तो आप हिंसक हो जाओगे। केवल अहिंसा के नियम को ही नहीं पकड़ के चलना है, 9 नियम को और भी पकड़ के चलना, तभी अहिंसा सिद्ध होगी। ये लास्ट तक सिद्ध नहीं होती, नहीं तो। इसलिए सबसे पहले इसी को बताया गया कि इस पे फोकस करो सबसे पहले, तो आगे के भी आपको उसी आधार पे चलने पड़ेगा। तो जितने भी आत्मा, जो महावीर स्वामी जो बताते हैं कि आत्मा को अधोगति में जो ले जाते हैं, जितने भी विकार हैं हमारे, वो सब किसके कारण है? हिंसा के कारण है। इन विकारों का सबको रोक देना, सबका निरोध कर लेना ही क्या है? शुद्ध हिंसा हो जाती है, विशुद्ध हिंसा हो जाती है, विशुद्ध अहिंसा हो जाती है। इसलिए रियलिटी में तो देखा जाए तो हिंसा का अर्थ किसी जीव को केवल मारना नहीं है, इसमें आपको 3 मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, कर्म से। आत्म पथ पे भी यदि विचलित हो जाते ना आप, आत्म पथ पे चलते चलते योगी यदि विचलित भी हो जाता, वो भी हिंसा आ जाती है। और आत्म पथ की ओर जब आप जा रहे हैं और अग्रसर हो रहे हैं और विचलित नहीं हो रहे हैं, परेशान नहीं हो रहे हैं, तो अहिंसा के साथ पालन हो रहा है।
किसी की बुराई करना, निंदा करना, क्रोध करना, किसी पे किसी को हर्ट करना, ये सब हिंसा में आता है। तो अपने आत्म स्वरूप में प्रवेश का जो जीव का ये परम कल्याण करा सकती है। इसलिए आत्म स्वरूप की सुरक्षा ही, अपने आत्म स्वरूप की सुरक्षा ही क्या है? अहिंसा है। तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्थान स्थान पर, जगह जगह पर अहिंसा का प्रयोग किया। योगविद यज्ञ के 14 लक्षणों में जो व्रत बताया गया सबसे, ये अहिंसा है, जिसका परिणाम सनातन ब्रह्म का दर्शन और स्थिति है। ये परिणाम होता है। स्वरूप में स्थित महापुरुष क्षेत्रज्ञ होते हैं, जो अपने क्षेत्र को जानते हैं, जो अपने को, क्षेत्रज्ञ मतलब खेत वाला, जिसका खेत है वो क्षेत्रज्ञ है। किसान अच्छे से जानता अपने खेत को कि भाई हाँ इतना फर्टिलाइज है, इतना फर्टाइल है मेरा, इतनी ये वाली फसल उग सकती है, ये नहीं हो सकती, इस बार मैंने ये बो दिया तो ये नहीं उगेगा, ये बो दिया तो ये उगेगा, यहाँ से पानी देना, इस टाइम पानी देना इसने, ये सब जानता है। क्षेत्रज्ञ वही तो हुआ। हम अपने को कैसे जान पाएंगे? अपने को जानना भी तो क्षेत्रज्ञ बनना पड़ेगा, हम जान ही नहीं पाते। तो स्वरूप में स्थित जो महापुरुष होते हैं वो क्षेत्रज्ञ होते हैं। और क्षेत्रज्ञ के लक्षणों में एक विशेष लक्षण होता अहिंसा। दैवी संपद जो परम देव परमात्मा में प्रवेश दिलाती है वो मोक्ष प्रदान करती है। उसमें इंद्रियों का दमन आ जाता है, मन का शमन आ जाता है, अनुभव की उपलब्धि आ जाती है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो वास्तविक जानकारी जब आपको हो जाती है तो जितने भी लक्षण हैं अहिंसा के वो सब आपको पता लगने लगते हैं। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, आत्मा ही शत्रु है और आत्मा ही मित्र है। जिस पुरुष के द्वारा सारी मन के साथ सारी इंद्रियां जीत ली गई हैं, उसके लिए उसी की आत्मा मित्र बन जाती है और मित्रता का बर्ताव करती है, परम कल्याण करने वाली हो जाती है। और जिनको जो जीत नहीं पाए हैं तो वही उनकी आत्मा ही उसका शत्रु बन जाती है, शत्रुता में बरतने लगती है और अधम योनियों में, निम्न योनियों में पहुंचाने का कारण बनती है। इसलिए पुरुष को चाहिए कि वो अपने द्वारा अपनी आत्मा का उद्धार करे। जब मनुष्य जीवन मिल गया, मनुष्य तन पा लिया आपने, तो अब इसको अधोगति में न पहुंचाएं, अब इसका उत्थान ही करते रहें, जन्म दर जन्म, जन्म दर जन्म, जन्म दर जन्म उत्थान ही करते रहें। और भगवान बोलते हैं कि योग कभी व्यर्थ नहीं जाता। यही चीज़ आपके पास रहेगी कि ये आपको मतलब इस जन्म में किया हुआ काम भी आएगा अगली बार। 10वीं यहाँ तक कर ली है, 11वीं अगले साल हो जाएगी, अगले जन्म में हो जाएगी, हो सकता है अगले डिग्री कर लो, ठीक है, ये हो जाएगा। हाँ जी, क्या पूछ रहे बताओ। हाँ सर, प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम। सर जैसे ये जो अहिंसा के संदर्भ में आपने बताया, अहिंसा के तो मनसा वाचा कर्मणा से हिंसा नहीं करना, ये तो एक नैतिक मूल्य हो गया। लेकिन जैसे अहिंसा और हिंसा में द्वंद्व भी पाया जाता है, कई बार धर्म की रक्षा के लिए हिंसा भी अहिंसा का हिस्सा हुआ ना, जैसे अर्जुन ने गीता में किया। हाँ, वो अर्जुन ने नहीं किया, ये तो द्वंद्व, वो अर्जुन ने नहीं किया। पता है आपको किसने किया? वो भगवान ने किया है, भगवान ने किया है। अर्जुन ने तो सिर्फ आज्ञा का पालन किया है। हाँ, तो अर्जुन ने आज्ञा का पालन किया है। और जो भगवान हिंसा नहीं करते ना, भगवान ने तो पहले ही मार दिए। वो दिखाया अर्जुन को दिखाया है। विश्वरूप जब दर्शन दिखाया तो उसमें जो दिखा अर्जुन को, उसका भाष्य पढ़ना आप। उसमें अर्जुन ने देखा कि ये तो सब भगवान के मुंह में जा रहे हैं पहले से ही, तो मुझे तो सिर्फ निमित्त बनाया है भगवान ने, ठीक है। लेकिन जो संत होते हैं ना, जो असली में संत होते हैं, वो किसी भी काल में, किसी भी स्थिति में हिंसा नहीं करते। ये हम सामान्य, और जैसे राजा हो गए तो राजा का कर्तव्य होता है धर्म की रक्षा करना, ठीक है, उसमें नहीं होता। जैसे ऊपर पहाड़ों पे यदि आप -डिग्री में रह रहे हैं या कहीं और रह रहे हैं, तो प्याज, लहसुन और मशरूम खाना उसमें नहीं आता, तामसिक फूड में, ठीक है। यदि आप प्रमादवश खा रहे हैं क्योंकि वहाँ की ज़रूरत है, वहाँ औषधि में आ जाएगा, ठीक है।
और यहाँ आप फिर भी खा रहे हैं और तप करना चाहते हैं तो दिक्कत हो जाएगी। वहाँ वो पच जाएगा, वहाँ वो ख़त्म हो जाएगा, उसका असर वहाँ तक पहुँचेगा नहीं। तो वहाँ शास्त्रों में भी मतलब उसको रोक दिया गया है, शास्त्रों में भी उसको ऐसे ही बोल दिया गया कि यहाँ अलाउ है उस तरह से। क्यों? क्योंकि आपको शरीर का रक्षण भी तो करना है, शरीर के साथ ही तो आप करेंगे। लेकिन जो योगी लोग होते हैं, ये हम संसार की बात कर रहे हैं, जो हम लोग जैसे योग में जा रहे हैं, योग कर रहे हैं, तो हम उस लेवल पे कहाँ पहुँचे हैं। लेकिन यदि आपको उस लेवल पे पहुँचना पड़ेगा, कोई भी संत ऋषि देखोगे वो किसी भी काल में किसी भी परिस्थिति में हिंसा करता ही नहीं है। ये हम अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ रहे हैं कि भाई इस काल में हमको हिंसा कर लेनी चाहिए, इस काल में इस टाइम पे कर लेनी चाहिए, धर्म की रक्षा के लिए कर लेनी चाहिए, वो बिल्कुल सही है, उसमें उसको अहिंसा ही माना जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो वास्तव में महावीर स्वामी जैसे हैं, भगवान बुद्ध जैसे हैं, या ऐसे योगी हैं, उनके लिए हमेशा निषेध है, उनको नहीं उठाना है। लेकिन जो संसार में कर रहे हैं, जीवन जी रहे हैं और रक्षा कर रहे हैं, कल्याण कर रहे हैं, संसार का, पब्लिक का कल्याण कर रहे हैं, अकेले नहीं रह रहे हैं, उनके लिए तो परिस्थितिवश चीज़ें हो जाती। लेकिन स्थिति तभी उनको प्राप्त होगी वो वाली, जब वो उस लेवल पे चले जाएंगे। महाव्रत वो तभी बनेगा, वैसे व्रत है, नहीं तो महाव्रत तब बनेगा। समझ गए? जी सर। हाँ, तो यही है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्थान स्थान पर अहिंसा का प्रयोग किया है। योग विधि यज्ञ के 14 लक्षण बताए हैं, अहिंसा का व्रत बताया है, जिसका परिणाम क्या है? ब्रह्म का दर्शन है, ब्रह्म की स्थिति है, ये सब चीज़ें इसमें बताई हैं, ठीक है। तो अहिंसा प्राप्त जो महापुरुष है, उसके सामने वैर के कारणों का त्याग हो जाता है। वैर के जो भी कारण होते हैं, बैरी के, जो सब खत्म हो जाते हैं, संयम सधने लग जाता है, आत्मा की स्थिति मिलती जाती है, आत्मा का उद्धार होता जाता है। ये शिक्षा महापुरुष देते हैं। इसलिए अहिंसा किसी विरले महापुरुष के क्षेत्र की वस्तु होती है। अहिंसा एकदम से इतनी सिद्ध नहीं हो सकती आपकी। तो जब विरला महापुरुष होगा, कोई गुफा में रहता होगा। हम गए एक बार वहाँ गंगोत्री, पिछले से पिछले साल गए थे, ठीक है। अब पिछले साल जाके जब गंगोत्री के मंदिर के सामने ही अपना एक आश्रम है, ईशावास्यमिदम, ठीक है। वो ईशावास्यमिदम या ईशावास्य नाम है उसका आश्रम का, आपको दिख जाएगा, गंगोत्री के एकदम ओपोजिट दिखेगा, मंदिर के ओपोजिट, ठीक है। वहाँ से हम पैदल चले गए ऊपर की तरफ और कहीं ट्रैक की तरफ गए, तो वहाँ एक गुफा मिली, एक गुफा बिल्कुल अंदर की तरफ जाके मिली, और वहाँ एक बाबा बैठे हुए अंदर, ठीक है। अंदर अपनी रोटी वोटी बना रहे, मतलब वो वहीं अकेले वो वहाँ पे, और पूरी उनकी गुफा पूरा काली काली हुई भी सारी धुएं से उनका, क्योंकि 24 घंटे वो धुआं जमा कर रखते हैं। अब वो अकेले वहाँ पे, और वहाँ क्या उनको ना तो हिंसा करनी है, ठीक है, ना कुछ झूठ बोलने की ज़रूरत पड़ेगी, अपना जीवन जी रहे हैं, ठीक है, जैसे भी। और वहाँ क्योंकि अपने यहाँ से भी गाड़ी जाती है, तो जब सर्दियाँ होती हैं तो उनको वो बांट के जाते हैं, अपने आश्रम से भी जाता है खाना, मतलब आटा वाटा दाल वाल, जो उनको 2-3 महीने का उनका राशन पानी सब जाता है। तो वो अकेले रहते हैं, और मिले ना मिले वो तब भी रहते हैं, इंतज़ाम होता रहता है उनका, जैसे भी वो करते हैं। तो उस लेवल पे जाके, चलो फिर भी हमारे संपर्क में आ गए वो तो, और कई लोग तो संपर्क में नहीं आते। तो ऐसे ही विरले होते हैं, उनकी वो जो महापुरुष होते हैं, वो उनके क्षेत्र की वस्तु होती है वो। तो ऐसे महापुरुष के चारों तरफ एक प्रभाव क्षेत्र निर्मित हो जाता है, एक ऑरा निर्मित हो जाता है। जैसे भगवान बुद्ध का आपको बताएं, लगभग 500 किलोमीटर का ऑरा था, 500 किलोमीटर्स। जब वो कहीं किसी क्षेत्र में प्रवेश करते थे तो 500 किलोमीटर तक लोगों को ये आभास हो जाता था कि कोई दिव्य चीज़ आई है यहाँ पे, या दिव्य कोई पुरुष आया है, प्रवेश किया है।
और उसका एकदम जीता जागता अनुभव मैं आपको खुद का बताता हूँ। जो ये स्तूप बने ना, स्तूप स्तूप देखे सबने? स्तूप जानते हो स्तूप क्या होते हैं? कौन बताएगा स्तूप? जैसे सांची स्तूप है, सारनाथ स्तूप है, साबरमती अमरावती स्तूप है, ऐसे। सर जहाँ पे बुद्ध भगवान तप किए थे सर, है जहाँ पे, जहाँ बुद्ध भगवान तप किए थे, अच्छा तो उनका मतलब एक सिंबल टाइप का बनाया गया है। अच्छा, तो वहाँ पे जहाँ जहाँ तप किया। हाँ बताओ। जहाँ बुद्ध भगवान की अस्थियां वगैरह हैं। हाँ, जहाँ बुद्ध भगवान की अस्थियाँ होती हैं। हाँ, एक तरीके का टीला होता है जहाँ पे उनको अस्थियों के रूप में, एक सिंबोलिज्म के रूप में स्थापित किया गया। हाँ, मतलब उनकी जो अस्थियों को लेके जगह जगह पे एक पोट में रखे, उसके ऊपर उनको स्तूप बना दिया गया। उसमें स्ट्रक्चर एक ही जैसा स्ट्रक्चर होता है, हर जगह पे तोरण होता है, जो गेट को बोलते हैं तोरण बोलते हैं, दंड बोलते हैं, परिक्रमा पथ होता है, अलग अलग उसके नाम हैं, ठीक है, टोम्ब होता है, वो सब होता है। तो वहाँ पे अस्थियाँ होती हैं। अब उनकी अस्थियों का चमत्कार देखिए। एक पटना में एक वो है, म्यूज़ियम है बिहार में, पटना म्यूज़ियम, कभी आप जाएंगे तो देखना, ठीक है। तो पटना में म्यूज़ियम में भगवान बुद्ध की अस्थियां रखी हुई एक छोटे से पोट में नीचे, और ऊपर जल रही है लाइट। तो लाइट दिखती नहीं है, बल्ब दिखता नहीं है, लेकिन उस पर लाइट पड़ती रहती है, ठीक है। अब वो मिट्टी का पोट टाइप का है। अब वैसे तो वहाँ, क्योंकि हम किसी के थ्रू गए थे तो बंद कर रखा था उन्होंने, फिर उन्होंने खुलवा दिया। जब वहाँ गए तो मैंने वहाँ की फ़ोटो क्लिक की, वो मेरे पास फ़ोटो अभी भी है। मैंने कम से कम 10 फ़ोटो वहाँ की क्लिक की, क्योंकि मैं चाह रहा था कि वो उसकी पिक्चर आ जाए। लेकिन उसकी पिक्चर कैसी आई है, जैसे वो बल्ब जला हो, लाइट वो जो नीचे पोट रखा था, जबकि वहाँ कोई बल्ब नहीं था, लेकिन वो लाइट जो था वो ऐसे ही जैसे बल्ब जला हुआ हो। मेरे पास होगी तो आपको दिखा देंगे कभी, ठीक है, मतलब है मेरे पास कहीं ना कहीं। तो कई बार मैंने पिक्चर लेने की कोशिश की कि ये लाइट क्यों आ रही है, ये बल्ब क्यों जल रहा है। तो उसका आभा मंडल अभी तक भी, वो जो प्रकाश है वो अभी तक भी इतना लेवल पे भी, मतलब 2500 साल हो गए, सोचो, लगभग 2.5 तो हो गए होंगे, हाँ 2-2.5 के आसपास। तो उसमें अभी तक भी उतनी लाइट है। ऐसा एक वहाँ पे पेड़ रखा हुआ है, लगभग 2 करोड़ साल पुराना पेड़ है जो वहाँ रखा हुआ है। वो पेड़ पत्थर जैसा हो गया है, मतलब उसकी लंबाई भी लगभग 40-50 फीट है, इतना बड़ा पेड़ है। और उसको देखोगे ये पत्थर जैसा लगता है, वो 2 करोड़ साल पुराना पेड़ है। तो इनकी शक्ति ऐसी होती है महापुरुषों की। तो इसलिए जहाँ जहाँ भी इनके अस्तित्व रहे हैं, जहाँ जहाँ उनका प्रताप रहा है, जहाँ जहाँ उनकी तपस्थली रही है, वहाँ वहाँ उनका ऑरा आज भी मौजूद है। आपको आभास हो जाता है। यहाँ सप्तऋषियों की भूमि में आने पर आपको आभास हो जाता है, ठीक है। जहाँ हम रहते हैं ये सप्तऋषि वाला एरिया ना, जहाँ कॉलेज है आपका, तो ऐसे महापुरुष के चारों ओर एक प्रभाव क्षेत्र निर्मित हो जाता है। जैसे काकभूषुंडी का आश्रम का प्रभाव था, व्यापही तहन अविद्या जोजन एक प्रजंत, वहाँ का वायुमंडल शुद्ध और शांत हो जाता है। उनकी परिधि में जो भी पहुँच जाता है उसमें भी योग के संस्कार का सूत्रपात हो जाता है, योग आ जाता, उनके मतलब स्थिति बदल जाए, आपका विचार बदल जाता है। आप सोच लो, आप जहाँ रहते हो वहाँ के, आप जहाँ रह रहे हो, सपोज दिल्ली रह रहा है कोई और शहर में रह रहा है, किसी शहर में रह रहा है, वहाँ से और यहाँ आने में आपको बहुत अंतर आपके अंदर फील होता होगा, ठीक है, पता भी चलता होगा, कुछ विचारों में परिवर्तन आता होगा, और ये अवश्य आता होगा। तो वो किसका असर है? इसी का है। वैर त्याग, दुनिया में वैरी जो हैं वही उनके साथ हिंसा होती है। अहिंसा जो त्याग देंगे उनका तो वैरी कोई नहीं है। तो मनुष्य ने चाहता हुआ भी किसी प्रेरणा से पाप का आचरण करने लगता है। तो इसमें भी भगवान बोलते हैं कि काम एव क्रोध ऐस रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापापमा विदे दिन्नमिहि वैरिणम। है अर्जुन, काम और क्रोध अग्नि के जैसे होते हैं जो कभी तृप्त नहीं होते,
जितना करोगे उतना आग में घी का काम करे। दुर्जय शत्रु हैं ये, ज्ञान और विज्ञान को नष्ट करने वाले ये निरंतर वैरी हैं, उसको नष्ट करते रहते हैं। आपके ज्ञान को भी विज्ञान को भी नष्ट करते रहेंगे, बार बार आएंगे, बार बार। तो इसलिए महापुरुषों की जो संगति है, महापुरुषों की सन्निधि में, महापुरुषों के सत्संग में, महापुरुषों के साथ बातचीत करने में, उनका सत्संग में, उनके साथ जाने में वैरियों का, इन वैरियों का अंत हो जाता है। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। सुरत अर्थात मन की दृष्टि जो वायु से भी तेज चलने वाली है, उसमें स्थायित्व लेके आ जाओ, उसको स्टेबल करो। इस निरोध के साथ जो ऐसा करेगा वो इसमें एक छिपी हुई शक्ति रहती है निरोध वाली, जो उसमें मन का जो आप निरोध करते हैं, तो वो आपके आत्मा का कल्याण करेगी। उसके स्पर्श से ही आप देखेंगे, जिसको आप धारण करना चाहेंगे, जब आत्मशक्ति आप में जागृत होगी या उस तरफ बढ़ने लगेंगे, तो आपका काम, आपका धर्म भी पूर्ण होगा, कार्य भी पूर्ण होगा। यह है अहिंसा की पराकाष्ठा। तो ऐसे महापुरुषों की दृष्टि पड़ते ही व्यक्ति हिंसा के मार्ग से हटकर अहिंसा की राह पर चला जाता है, अहिंसा की राह पर आ जाता है। जैसे वाल्मीकि, अंगुलीमाल जैसे लोग तो ऐसी तरह से बड़े 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 संतों ने कहा है, और बड़े बड़े संतों के सानिध्य में आके आप देखेंगे वो लोग जो डाकू भी थे वो भी क्या हो गए, संत बन जाते हैं, या उनकी वृत्ति बदल जाती है। संत तो चाहे ना बने लेकिन वृत्तियां बदल जाती हैं। नानाजी देशमुख का नाम सुना होगा, स्टोरी पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। कहाँ थे वो, जहाँ भगवान राम कहाँ रुके थे जाके, मध्य प्रदेश में, पंचवटी, चित्रकूट, हाँ चित्रकूट में। तो चित्रकूट में उन्होंने अपना स्थान बनाया। एमपी थे वो नानाजी देशमुख, सोचिए उन्होंने। चित्रकूट यूपी में है शायद। हाँ यूपी में, मतलब बॉर्डर पे है, बॉर्डर पे ही है, एमपी के और उसके बॉर्डर पे ही है, ठीक है। अब स्टेट बदल गया हो तो अलग बात है, ठीक है। मतलब वही सर, एमपी, मैं मध्य प्रदेश से, एमपी में। हाँ एमपी में ही है ना, तो वहीं है, वहीं आश्रम है, कई आश्रम है वहाँ, बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा दिल्ली के पास है। हाँ, तो वहाँ पे सब लोग क्या करते थे, चोरी चकारी करते थे, हिंसा करते थे। मतलब अगर आपके पास 2 रुपये भी ना, वो भी छीन लेते थे। अब नानाजी देशमुख वहाँ रहे, उनके रहने से वहाँ इतने परिवर्तन आए, इतने परिवर्तन आए, तो आप सोच कर हैरान हो जाएंगे कि वहाँ की थ्योरी अब अमेरिका की यूनिवर्सिटी में बुलाते हैं उनको, जो उनके शिष्य हैं, ठीक है, कि भाई ये तुमने बदलाव कैसे लाए, ये हमको भी पढ़ाओ यहाँ पे आके, ठीक है। वो पढ़ाने की तो चीज़ है नहीं, वो तो वहाँ के संतों की वो है, लेकिन फिर भी जाते हैं। एक हमारे परिचित है वहाँ पे, क्योंकि जो भरत पाठक हैं, नंदिता पाठक हैं, आरएसएस के और बीजेपी के वो लोग हैं, क्योंकि वो बीजेपी से रिलेट करते थे, ठीक है। तो लेकिन वो उन्होंने सब एमपी वाला पद छोड़ा और वहाँ जाके रहे, और वहाँ जाके रह के उन्होंने उतना बदलाव किया कि आज उनके कोर्सेज अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ में चलते हैं, लेक्चर के लिए उनको बुलाते हैं वहाँ पे। तो ये बताया गया। अब इसलिए अहिंसा की ये पराकाष्ठा होती है। दूसरा यम है आपका सत्य। इसकी पराकाष्ठा कहाँ तक है? सत्य की यदि प्रतिष्ठा हो जाए, सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाम ब्रह्मस्त्वम। सत्य की दृढ़ स्थिति होने जाने पर, जब ये दृढ़ स्थिति हो जाती है, तो क्रिया फल का आश्रय प्राप्त हो जाता है। मैं कहने का मतलब ये है कि सत्य केवल क्या है? दृष्टा आत्मा है। वैसे तो सत्य जो बोला जाता है कि जो आपने अपनी आंखों से देखा एज इट इज़, या अपनी इंद्रियों से आभास किया, फील किया एज इट इज़, किसी को दूसरे को एज इट इज़ बता देना बिना नमक मसाला लगाए, ठीक है, वो सत्य है। नहीं तो बीच में बात बदलती जाती है, ठीक है। ऐसे कई लोगों ने प्रयोग भी किया है कि सामने वाले को कुछ बताया, एक लाइन खड़ी कर दी, कई वीडियो में आया भी है, 50 लोगों की लाइन खड़ी हुई है, सबसे आगे वाले को बोला कुछ, अब वो बोलते बोलते वहाँ तक लास्ट तक रूप ही बदल गया उस शब्द का,
तो वो तो 4-5-7 मिनट में काम हो गया, इतना तो सोचो, ऐसे बदल जाता सत्य। तो यदि आपने सत्य को जो अनुभव इंद्रियों से किया, आंखों से किया, इंद्रियों से किया, यदि सही नहीं आपने एक्सप्लेन किया, एज इट इज नहीं बताया, तो आगे जाके वो 1000 लोगों के पास जाके वो उसका रूप ही बदल जाएगा। सत्य तो केवल दृष्ट आत्मा ही है, सृष्टि में अन्य कुछ नहीं, नश्वर है सत्य। सत्य एकमात्र परमात्मा में भली प्रकार की स्थिति आ गई है तो वो सत्य है। श्रद्धा केंद्रित हो जाती है, समर्पण सध जाता है, साधना भी गतिशील हो जाती है। क्रिया का फल क्या है? परमात्मा। ये है क्रियाफल श्रेयत्व। परमात्मा, उस परम ब्रह्म परमात्मा का आश्रय मिल जाता है सत्य धारण करने से, अर्थात भगवान विधिवत उसके योगक्षेम वहन करने लगता है। साथ में ही आपके अंदर वो शक्ति आ जाती है कि आप जो भी बोलोगे, किसी का आपके अंदर श्राप और वरदान दोनों देने की शक्ति भी आ जाती है। वचन कभी वो नहीं जाते संतों के, और जो हमेशा सत्य बोलते हैं, ठीक है। तो उस तरह से आप सोचिए। तो नियमों में, यम में आपने सत्य का भी यदि प्रतिष्ठा हो जाती है तो इस लेवल तक आपका स्तर बढ़ जाता है। तीसरा बताते हैं अस्ते। अस्ते प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम। लो जी, आपको खजाना मिल गया आज, ठीक है। बहुत महंगा हो रहा ना सोना चांदी, हीरे जवाहरात, बस यही कर लो, खजाना मिल गया आपको। ये बताते हैं कि जब अस्ते की प्रतिष्ठा हो जाती है, चोरी को कहा जाता है, वैसे तो चोरी के अभाव को अस्ते कहा जाता है। चोरी के अभाव को अस्ते का मतलब चोरी ना करना। चौर्य वृत्ति का जब अभाव हो जाता है योगी में, तो क्या होगा? सारे रत्न प्रकट हो जाने चाहिए, सारे रत्न प्रकट हो जाते हैं। शास्त्रों में भी समुद्र मंथन में जितने भी रत्न निकले हैं सब प्रकार, जब चिंता ही नहीं, मतलब धन को भी चिंता नहीं रहती कि भाई ये मुझे चुराएगा नहीं, समझो, तभी प्रकट होंगे भावना, क्योंकि नहीं तो देख के तो लालच आ जाता सबको। श्री मणि रंभा वारुणी अमेय शंख गजराज कल्प द्रुम शशि धेनु धनु धनवंतरी विश्वबाजी। ये 14 रत्न वहां से निकले थे समुद्र मंथन से। तो मान लो यदि अचौर्य वृत्ति दृढ़ हो गई आपके अंदर, तो योगी के सामने रंभा वारुणी सब प्रकट हो जाएंगे। तो वो क्या करेगा? फिर भी विचलित नहीं होगा। उसके शांत एकांत भजन में ये विघ्न बनकर आएंगे, भयंकर विघ्न है ये, लेकिन यदि वो उसमें चले गए, रंभा विश्वामित्र के पास पहुंची तो उनका पतन हो गया। इसलिए जब अस्ते की सिद्धि हो जाती है, अस्ते या रत्न की सिद्धि हो जाती है, तो ये रत्न भी आपके सामने प्रकट हो जाते हैं। हीरे जवाहरात भी आपके सामने प्रकट हो जाते हैं, मतलब आपके पास धन दौलत आ जाती है, क्योंकि आप चोर नहीं हो। आपने भगवान का चुराया नहीं है। भगवान को भी भरोसा कि भाई ये मेरा चुराएगा नहीं, ये तो बल्कि अपना ही दे देता मुझे, इसको तो मैं और प्रकट करके दूं और दूं इसको। तो रत्न भी खुद ही प्रकट हो जाते हैं। महावीर स्वामी से एक राजा ने प्रश्न किया कि भगवान, सदगृहस्थ आश्रम में रहते हुए हम लोगों को कल्याण कैसे करें हम अपना? तो उन्होंने बताया कि 3 रत्न धारण करो, 3 रत्न धारण करो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, चरित्राणी। तीर्थंकर तीर्थ स्वरूप महापुरुष के दर्शन करो, सम्यक दर्शन हो जाएगा। ऐसे सदगुरु के दर्शन करो, उनमें श्रद्धा रखो, उनका आदर सत्कार करो, उनसे साधन विधि का ज्ञान प्राप्त करो और उसको अपने आचरण में ढालो। ये 3 रत्न हैं। तो गुरुदेव कहते थे कि सदगुरु के समक्ष जो हृदय हो वही जुबान पर हो। हृदय में कुछ और जुबान पर कुछ और, वो नहीं चलेगा। हृदय में कुछ और जुबान पर कुछ, ऐसा साधक कभी सफल हो ही नहीं सकता। भगवान से कुछ छिपाया भी तो नहीं जा सकता। आप सोच रहे छिप जाएगा, नहीं। सबके उर अंतर बसहु जानऊ भाऊ कुभाऊ,
भाव भी जानते हैं, कुभाव भी जानते हैं। भगवान सबके अंदर में बसे हुए हैं। ईश्वर सबके हृदय में निवास करता है। वो भाव को भी जानता, कुभाव को भी जानता। बस सच्चे रहो भगवान के सामने, सच्चे रहो आप, बात खत्म। अच्छे हो तो अच्छे रहो, बुरे हो तो बुरे रहो, लेकिन सच्चे रहो। अच्छा बुरा इसमें मैटर नहीं कर रहा है, इसमें सत्य मैटर कर रहा है। इसमें भगवान से छिपाया वाली चीज़ मैटर कर रही है कि छिपाया नहीं आपने, कुछ चुराया नहीं आपने, कुछ विचार नहीं चुराए। तो संकल्प बाद में उठते हैं, भगवान पहले ही बता देते हैं कि कब विजातीय संकल्प आने वाले। वितर्क पैदा हुआ नहीं कि परिस्थिति या खतरा आया नहीं, उसके साथ ही भगवान बता देते हैं कि देखो अब आने वाला है। आपको इंट्यूशन हो जाती है। जब ऐसी इंट्यूशन हो जाती है तो तुरंत हमको सावधान हो जाना चाहिए। लेकिन हम क्या है, प्रमाद करते हैं, सावधान नहीं होते। इंट्यूशन मिलती है भगवान से और सावधान नहीं होते। लेकिन जब घटना घटित हो जाती है तब आपको याद आता कि यार ऐसी घटना घटित हुई थी, अब ये पता नहीं, तब मैं मान लेता वहाँ उस बात अपने मन की सुन लेता तो, या अपने उसकी इंट्यूशन की सुन लेता तो ठीक हो जाता। इसलिए भगवान से कुछ छिपा नहीं है। फिर भी जीव का स्वभाव है, कुछ ना कुछ कपट रहता ही है। जब वो दुराव समाप्त हो जाता है, ऐसा समाप्त हो जाता है, तब नवम सरल सब सन छल ही ना तो हो जाता है। तो साधना में ऐसा हो जाता है तो सहायक सभी रत्न विवेक वैराग्य सम दब सब आवश्यकता के हिसाब से योगी के सामने प्रकट हो जाते हैं। ये है आस्ते की सिद्धि। अपरिग्रह की भी इसी तरह की है। अपरिग्रह जब आएगा वो भी इसी तरह का है लगभग, ठीक है। क्योंकि वो भी उसमें जब आप इकट्ठा नहीं करें तो सब इकट्ठा करने के लिए आपको दे देंगे, भाई तुम चुराओगे नहीं, तुम ये लो, तुम तो वैसे ही निर्लिप्त हो तो तुम्हारे पास रखने से भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ महर्षि पतंजलि बताते हैं ब्रह्मचर्य का परिणाम। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ। ब्रह्मचर्य के दृढ़ होने जाने पर सामर्थ्य का लाभ होता है। आपके अंदर सामर्थ्य आ जाती है, शक्ति आ जाती है। कई देखे गए हैं, महाराष्ट्र में भी कई जगह आपको मिलेगा कि कई लोगों में जब उनका ऐसा सिद्ध हो जाता है तो कई हाथियों का बल आ जाता है। केवल जननेंद्रियों का संयम ब्रह्मचर्य नहीं है। भगवान कृष्ण ने कहा है कि हठपूर्वक इंद्रियों को रोकें, लेकिन मन से विषयों का चिंतन करना चाहिए। यदि आपने हठपूर्वक इंद्रियों को रोक लिया लेकिन मन से फिर भी विषयों का चिंतन कर रहे हैं, मन से फिर भी कुदृष्टि रख रहे हैं किसी पे, मन से फिर भी और कुछ कर नहीं सकते फिर भी कुदृष्टि रख, यहाँ तक कि आप किसी काबिल भी नहीं हैं या ऐसी कुछ समस्याएं भी आ गई है आपके जीवन में, फिर भी कुदृष्टि जरूर रखेंगे, मन में विचार जरूर रखेंगे। ऐसे भगवान ने कहा ऐसे लोग जो होते हैं वो दंभाचारी होते हैं। तो कई लोग मतलब कई साधु संतों के साथ भी ये सब चीज़ें होती हैं। जैसे कि एक बताया ना आपको कि भाई कहीं ना कोई संस्कार आ जाता है, मन में उठ जाता है। मन तो लहर है, विचारों की लहर है, वहाँ से उठ जाती हैं। पूर्व जन्म के संस्कार से किसी को पिछले जन्म की याद आ गई या वो उसका अभाव संस्कार पैदा हो गया और पूछ लिया मन में कि भाई ये क्या होता है, शादी विवाह क्या होता है, गांजा पीकर लोग झूमते क्यों हैं, कितना इसमें आनंद होता है। ऐसी इच्छा बस ऐसा कुछ किया, कोई उन्होंने कुछ काम नहीं किया, कोई एक्टिविटी भी नहीं की, कोई कर्म भी नहीं किया, लेकिन मन में सिर्फ एक छोटे सा स्पर्श किया विचार ने और इतना सा कौतूहल हुआ, हल्का सा कौतूहल हुआ और उसी कौतूहल की वजह से एक जन्म और लेना पड़ा। तो भगवान ने थोड़े ही समय में शादी विवाह कराकर, दिखाकर, सुनाकर, 2-1 झिड़कियाँ देकर उसको साधु बना दिया। आकाशवाणी मिली कि इस मंदिर में तुम्हारे गुरु महाराज हैं, उन साधु को जिनके मन में आया था, और तप करो, उनके सानिध्य में जाओ और स्वल्प समय में ही तुमको ज्ञान प्राप्त होगा। और जल्दी उनको फिर ज्ञान प्राप्त हो गया। भगवान उनके रथी बन गए, योगक्षेम करने लगे, भजन के लिए जगाने उठाने लगे, बैठाने लगे। भोजन पर भगवान ने नियंत्रण भी लगा दिया, ये खाओ ये नहीं खाओ, सात्विक खाओ, तामसिक मत खाओ, राजसिक मत खाओ, सात्विक में भी ये खाओ। जागरण भी संतुलित कर दिया, शयन भी संतुलित कर दिया, सब कुछ अपने हाथ में ले लिया।
जैसे कोई अपना गड़ा धन जिसको पा जाता कि वो मिल गया भाई, मुंह को तो भगवान मिल गए तो वो मिल गया, तो योग की विभूतियाँ मिलने लगी, रत्न भी प्रकट होने लगे। तो उस जन्म में जब ऐसा हुआ तो वो संयम सधने लगा, उनका संयम पक्का हो गया। फिर भी थोड़ा भी विचार आ जाता है तो जन्म लेना पड़ जाता है, फिर बाद में उसको शांत करते हैं। कुतर्क शांत होता है ब्रह्माचरण से। यदि आप ब्रह्माचरण करेंगे तो कुतर्क भी शांत हो जाएगा। मन सहित इंद्रियों को समेटकर आपको ब्रह्मचिंतन में लगाना चाहिए, ब्रह्म का आचरण करना चाहिए। ब्रह्मचरित चय ब्रह्मचारी। आंखें दूसरा न देखें, कान दूसरा न सुने, कानों से विषय उत्तेजक बातें न सुने, आंखों से उत्तेजक दृश्य न देखें, शरीर को बचाए रखें। ये ऐसा ही है जैसे सांप के मुंह में उंगली डाल के बचा के रखना, ठीक है, इतना कठिन है। तो ब्रह्मचरण से, सतत चिंतन से सारी इंद्रियां संयमित हो जाती हैं यदि आप ब्रह्मचर्य का व्रत करते हैं। केवल फिजिकली नहीं बल्कि वही चिंतन से, मनन से, मन से, कर्म से, उसी तरह से विशुद्ध ब्रह्मचर्य की अवस्था आ जाती है। और ब्रह्मचर्य के दृढ़ होने पर वीर्य लाभ होता है, सामर्थ्य का लाभ होता है। आत्मा का जितना भी विलुप्त पराक्रम है वो प्रकट होने लगता है, जितना भी उसमें शक्ति होती है। और जिस मन को हठ से भजन में लगाना पड़ता है वो सहज में ही लगने लगता है। विघ्न आने पर भी फिर उसके दिक्कत नहीं होती। विघ्न आए मीरा के पास लेकिन पीछे नहीं हटी। जहर का प्याला पी लिया, सूली की सैया भी उसे विचलित नहीं कर पाई। प्रहलाद को कई बार प्रयास किया गया, समुद्र में डाला गया, हाथों से कुचलाया गया, विघ्न आए निकलते चले गए। तो साधक के अपने ध्येय पर अडिग रहने का एक सामर्थ्य आ जाता है ब्रह्मचर्य से, वो एकदम संयमित हो जाता है। इसलिए प्रयास पूर्वक हमको ये काम करना चाहिए, मन को लगाना चाहिए। तो सारी इंद्रियों का संयम में भी जनेन्द्रिय संयम ब्रह्मचर्य की अनिवार्य शर्त है, ये बताया जाता है। तो गृहस्थों द्वारा जो संयम में भूल चूक होकर भगवान से क्षमा मांग लेते हैं, भगवान क्षमा कर लेते हैं, किंतु साधु वेश में यदि ऐसी भूल हो जाती है तो भगवान भी क्षमा नहीं करते। गृहस्थ में तो क्षमा मांग लेते हैं, हो जाती है, भगवान को पता है कि भाई गृहस्थ आश्रम है, कोई दिक्कत नहीं, उसको माफ़ कर देते हैं। लेकिन यदि साधु वेश में कर लिया, वो वेश दिख रहा है और उसमें कर लिया, तो फिर उसकी क्षमा भी नहीं है। ऐसे पतित साधक के लिए शरीर त्याग ही एकमात्र प्रायश्चित है, उसको सीधा शरीर त्याग देना चाहिए, ये बताया गया। ठीक है, तो अपरिग्रह की सिद्धि आपको 39 श्लोक कल से चलाएंगे, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। किसी का प्रश्न हो तो पूछ सकता है। और भी थोड़ा विस्तार कर देंगे जब ये ख़त्म हो जाएगा ना आपका चैप्टर, उसके बाद थोड़ा सा इस पर एक क्लास और ले लेंगे अलग से, मतलब एक्स्ट्रा यहाँ से समझा दें, शुरू करेंगे 30-35 श्लोक से और चीज़ें। चलिए।